ड्रामा सीरियल डाइन की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में सबसे पहले निहाल फौजिया का ही काम तमाम करने वाली है, जहां अब फौजिया की शामत आने वाली है, जिसके बाद निहाल आहिस्ता आहिस्ता सबके पत्ते साफ करेगी। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो अब जैसे फौजिया भी अपनी चालें चलने से बाज नहीं आ रही और उसने अब निहाल से भी कह दिया है कि बच्ची बच के रहो तुम, क्योंकि मैं तो हूँ ही चुड़ैल, तुम कुछ भी बनकर आ जाओ, मेरे सामने तुम वही रहोगी जो पहले थी। लेकिन इस दफा उसका मुकाबला निहाल से नहीं बल्कि मिशा से है, जो कि अब फौजिया से कम थोड़ी है। जहां निहाल भी कहेगी कि अब मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी फौजिया बीबी कि तुम सोचती रह जाओगी कि हुआ क्या तुम्हारे साथ। जिसके बाद निहाल भी हुनैन को संभालने हुनैन के कमरे में चली जाएगी और शबाब के साथ मिलकर बहुत ज्यादा मदद करेगी। जिसके बाद शबाब ही निहाल से कहेगी कि वाकई ही जवार साईं बिल्कुल सच कहते हैं, मुझे तुम्हारी जरूरत है मिशा, तुम बहुत ही अच्छे से हुनैन का ख्याल रखती हो और तुम्हारी वजह से मैं भी सुकून में हूँ कि हुनैन बिल्कुल ठीक है। तुम्हें पता है मैं बाकी किसी पर यकीन नहीं करती, लेकिन मैं अब तुम पर यकीन करने लगी हूँ मिशा, लेकिन तुम्हें मेरा यकीन तोड़ना नहीं है। जहाँ फिर मिशा कहेगी कि आप फिक्र ही मत करें, मैं आपके यकीन का ऐसा अचार डालूंगी कि आप खुद सोचती रह जाएंगी। जहाँ अब घर में इतनी खूबसूरत लड़की मौजूद है और जावेद गायब हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जावेद भी अब मिशा की खुशबू सूंघता सूंघता मिशा के पीछे आने वाला है। जहाँ फिर इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर जावेद की रालें टपकने लगेंगी। जिसके बाद जावेद भागता हुआ मिशा के पास पहुंचेगा और कहेगा कि सुने, और जैसे ही मिशा पलटकर देखेगी तो जावेद के सांस तक निकलने वाले हैं। जहाँ एक दफा तो जावेद मिशा को देखकर हैरान ही रह जाएगा, क्योंकि उसे थोड़ा बहुत शक हो जाएगा कि इसकी शक्ल तो निहाल से मिलती है, क्योंकि मिशा को और निहाल को किसी ने इतने गौर से देखा हो या ना हो, लेकिन जावेद ने बहुत गौर से देखा है और इसी वजह से जावेद को शक हो जाएगा कि ये तो निहाल है। जहाँ वहाँ पर जावेद की जुबान ही नहीं खुलेगी और मिशा कहेगी कि जी सर, आप क्या बोलने आए थे, लेकिन जावेद वहाँ से अपनी पैंट संभालता भाग जाएगा। जहाँ जावेद कहेगा कि ये लड़की है तो बला की खूबसूरत, लेकिन पता नहीं क्यों इसकी शक्ल निहाल से मिलती है, या शायद ये भी मुमकिन है कि सारी खूबसूरत लड़कियां एक जैसी हों, इसीलिए तो किसी का भी दिल आ जाता है इन पर, किसी को भी ट्रैप कर सकती हैं। जहां फिर यही बात जावेद जाकर अपनी बीवी और जकिया को बताने वाला है। जहां फिर जकिया कहेगी कि मैंने उसे कई दफा जवार भाई पर डोरे डालते देखा है, वो इस तरह से जवार भाई से बात करती है जैसे बहुत पुरानी जान पहचान हो, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। जहाँ फिर जावेद कहेगा कि मुझे उसकी शक्ल निहाल जैसी लगती है, कहीं निहाल वापस तो नहीं आ गई। जहाँ फिर रात होते ही फौजिया, जकिया और जावेद दोनों की बारियां आने वाली हैं। जहाँ अब रात होते ही निहाल अपना बदला लेने वाली है और तब निहाल फौजिया, जकिया और जावेद तीनों को डराएगी। जहाँ फिर निहाल यानी कि मिशा दोबारा से निहाल बनकर पहले तो फौजिया के कमरे में जाएगी और फौजिया और जावेद दोनों के तरह निकाल देगी। जहाँ फिर फौजिया ये देखकर काफी ज्यादा डर जाएगी। जिसके बाद फौजिया, जकिया और जावेद तीनों को बताएगी कि रात को मैंने निहाल को देखा है अपने ख्वाब में। फौजिया कहेगी कि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आया करते। जहाँ फिर जकिया कहेगी कि मरे हुए लोग डाइन बनकर वापस तो नहीं आ गए। जाओ जावेद, एक दफा जाकर पता लगाओ कि निहाल की लाश वहीं पर मौजूद है कि नहीं। जिसके बाद जावेद भी कब्रिस्तान पहुंच जाएगा, जहाँ गोरख वहीं पर मौजूद होगा। जिसके बाद जावेद गोरख से कहेगा कि जो तुमने उस दिन कब्रें खोदी थी वो मुझे दिखाओ। जहाँ गोरख उसे नहीं बताएगा कि एक लड़की उसमें जिंदा थी। जिसके बाद गोरख ही जावेद को वो कब्रें दिखाएगा और जावेद दोनों कब्रें सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुश होगा और वहाँ से वापस आ जाएगा। जिसके बाद जावेद आकर अपनी बीवी और जकिया को बता देगा कि निहाल और नूरी दोनों की कब्रें सलामत हैं। इसका मतलब है कि वो दोनों मर चुकी हैं। जहाँ जकिया कहेगी कि मुझे तो शबाब की बातों से बहुत डर लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि उसे कुछ ना कुछ मालूम है। जहाँ फिर ये लोग मिलकर इस बात का यकीन कर लेंगे कि निहाल
निहाल ही डाइन बनकर अब इन तीनों को डरा रही है, जिसके बाद ये लोग जादू टूना करवाने बाबे के पास पहुंचने वाले हैं, जहां ना सिर्फ ये निहाल पर जादू टोना करवाना चाहते हैं ताकि डाइन पकड़ी जाए, बल्कि अब ये लोग शबाब पर भी जादू टोना करवाएंगे कि वो भी अपनी जुबान बंद रख सके। लेकिन अब निहाल इनके प्लान कामयाब होने नहीं देगी और बाबा भी इनसे पैसे अच्छे खासे लूटेगा, जिसके बाद इनको एक एक पोटली पकड़ा कर वापस भेज देगा और कहेगा कि तुम सब पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक डाइन का साया है, तुम लोगों को बच के रहना है, ये ना हो कि वो डाइन आकर तुम लोगों को खा जाए, तुम्हारी जान की दुश्मन बनी हुई है वो डाइन, बेहतर है कि तुम लोग साथ साथ रहो और अपने घर में रहो। जिसके बाद फौजिया और जकिया वापस आते ही तवीज अपने गलों में बांध लेंगी, जहां दूसरी तरफ जवार भी ना सिर्फ अपने बच्चे हुनैन और शबाब को मिस कर रहा होगा, बल्कि साथ ही साथ मिशा को भी मिस कर रहा होगा। जिसके बाद वो वीडियो कॉल करके न सिर्फ हुनैन से बात करेगा, बल्कि पीछे खड़ी मिशा को देखकर भी काफी ज्यादा खुश होगा, जहां मिशा तो अब यही चाहती है कि जवार साईं अब उसके प्यार में भी पागल हो जाए। पहले तो उसने जवार को पागल करके छोड़ दिया था, लेकिन अब वो जवार को अपने कंट्रोल में करना चाहती है। जिसके बाद मिशा वहां से चली जाएगी और जाकर पहले ही अपने बाबा को फोन करेगी और कहेगी कि मैंने जवार को अपने कब्जे में करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और आज मैंने पहला कदम उठाया है, मैंने इतना इन लोगों को डराया है निहाल बनके कि इन सब के पसीने छूट गए थे। जहां फिर नवीद साहब कहेंगे कि तुम्हें इसी तरह से काम जारी रखना होगा, हमें एक एक करके सबके बुर्ज खिलाने होंगे, उसी के बाद ही तुम्हें कामयाबी मिलेगी। जिसके बाद रात होते ही मिशा भी शबाब के कमरे में जाएगी और शबाब को एक गोली नींद की देकर शबाब को चाय पिला देगी, जहां शबाब तो बेहोश हो जाएगी। जिसके बाद मिशा अपने बच्चे को उठाकर काफी ज्यादा खेलने वाली है और अब मिशा के पास यही चांस है कि वो रात को शबाब के साथ यही करके अपने बच्चे को उठाकर ले जाए और उसके साथ खेले। जिसके बाद ही मिशा अपना दूसरा प्लान भी तैयार करती है, जहां फिर अगले ही दिन जवार साईं भी वापस आ जाएंगे और मिशा दोबारा से जवार को अपने कब्जे में करने की कोशिशें शुरू कर देगी, क्योंकि वो पहले भी ये बात जानती थी कि जवार उसे घर से नहीं निकलने देंगे और अब भी वो यही जानती है कि जवार ही उसे इस घर में टिका सकते हैं। लेकिन मिशा जवार से भी बदला लेकर ही रहेगी, जवार को भी बख्शने वाली नहीं है। जहां मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि अब रात होते ही दोबारा से फौजिया पर अटैक होने वाला है, जहां ना सिर्फ मिशा निहाल बनकर फौजिया को वही उसी कमरे में ले जाएगी जहां पर फौजिया और सब लोगों ने मिलकर निहाल को मारा था। जिसके बाद निहाल अपना चाकू निकाल कर फौजिया का वैसा ही हाल करेगी जैसा फौजिया ने निहाल का किया था। और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि इस दफा निहाल फौजिया को जिंदा नहीं छोड़ेगी, हो सकता है कि वो फौजिया की जान भी ले ले। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।